कह सकते हैं। एमआई की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट हार्दिक पांड्या, सूर्या, जसप्रीत बुमराह, इन तीनों को रखिए। चौथे नंबर पे आप निहाल वडेरा को रखिए और बाकियों को आप छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि तिलक वर्मा को भी आप जाके लीजिए। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का कुछ कहा सुनी भी होगी थी, सुनने में आता है। तो फिर देखते हैं उसको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ईशान किशन को भी आप छोड़ना ही पड़ेगा आपको। आप 3 रखिए, हार्दिक, सूर्या, जसप्रीत बुमराह, और चौथे के लिए जाइए निहाल वडेरा, और बाकी आप 73 करोड़ देके ऑक्शन में चले। मैक्सिमम 4 प्लेयर्स ही सारी टीम मेनली जो है वो आपका रिटेन करेंगी। अब इसमें वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जिसको देना है इतना देना। आप जाइए तिलक वर्मा के लिए जाइए ऑक्शन में, आप आरटीएम करो। हाँ, आरटीएम करिए आप ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। हो सकता है कि 18 करोड़ से कम में मिल जाए। हाँ, और मिल भी जाएगा। मिल जाए। अभी कितने मिलते हैं तिलक वर्मा को? 4 करोड़ तो मिलते हैं पिछले साल तो कैप हुए हैं। अब मेगा ऑक्शन में आप जाइए, आरटीएम करिए। अगर ऑक्शन में वही होगा तो हार्दिक का भी यही डिसीजन लगता है मुझे कि इन्हीं 4 को रखेगा। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और निहाल वडेरा बेस्ट है। निहाल वडेरा बहुत बढ़िया तगड़ा प्लेयर है, वो बहुत सही खेला। इस बार भी देख लो, जब when the chips were down he played really well। आगे आ जाइए। थैंक यू। मुंबई का आकाश मडवाल है, उसको आप बॉलिंग में ले सकते हो, लेना है लेकिन उससे बेटर ऑप्शन आपको। हाँ, बट निहाल वडेरा फिनिशिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है तो आप दोनों को ले लो। हाँ, दोनों को 8 करोड़ में मिलता है। इनका बड़ा सही, इनका सबसे ज्यादा 18 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़, मतलब 18, 4, 22, 4, 26 करोड़। बाकी इनको मिल जाएगा 74 पे हो गया आपका। 74 क्यों? 74 प्लस 20 94 करोड़ रुपीस बचेंगे। पंजाब से वाला पैसा भाई इस बार अगर इन्होंने दिमाग लगा लिया ऑक्शन में, और रिकी पॉन्टिंग ने बढ़िया कर दिया ऑक्शन में, इनको बहुत फायदा हो जाएगा। हर्षल को कर लो रिटेन 11 करोड़ में, क्योंकि पर्पल कैप जीता था उसने, वो विकेट्स तो ले ही लेता है। अगर करना है तो हर्षल को आप ले सकते हो, वरना अगर उनको भी छोड़ना है आपने तो भैया सीधे आप जो है नहीं, हर्षल की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है ना। हर्षल ने अच्छा करा है, जरूर अच्छा करा है, इस सीजन भी अच्छा करा है, लेकिन कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि अगर आप रिटेन नहीं करेंगे तो कोई आंधी तूफान आ जाएगा। सही बात है। मतलब अच्छे हैं। आप ऑक्शन में जाके अगर आपको इतने चाहिए आरटीएम ट्राई कर लो। आरटीएम कर लो, लेकिन आपको 12-15 करोड़ में आपको रबाडा और हर्षल दोनों। यहाँ पर पंजाब की एक्यूमेन कितनी चलती है वो देखने वाली बात। देखो, ये एक रिस्क है जो इनको लेना पड़ेगा। रिस्क इन द सेंस, लेट्स से मुझे पता है हर्षल पटेल इस बार कितने में बिका था वैसे? बाय द वे 11.5 बहुत महंगा बिका था। 11.75 जितना मुझे याद है। 11.75 12 करोड़ टाइप हो गया। ठीक है, एक बार एग्जैक्टली देख लेना रॉबिन। ठीक है, पंजाब के लिए हर्षल पटेल कितना खरीदा गया था? महंगा बिका था, 10 करोड़ से प्लस था। तो अब आप ऑक्शन में गए, हर्षल पटेल का ही एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, अब आपको लगा कि भाई आशुतोष को ले लिया, शशांक को ले लिया। अच्छा, आपको देखना क्या है यहां पर? एक अर्शदीप सिंह को तो आप रखोगे 11.75 में था। नाउ डू यू वांट टू रिटेन हर्षल पटेल फॉर 14 करोड़, और यू विल गो इन दी ऑक्शन एंड थिंक कि नहीं भाई 14 करोड़ से कम में मिल जाएगा, पिछली बार 12 करोड़ का खरीदा था। ठीक है, अब आप ऑक्शन में गए, हर्षल पटेल आया, आपने 10 करोड़ प्लस किया, किसी ने भी और भी किया, अगर आपने आरटीएम किया, जो भी किया, आपको यह समझना चाहिए कि वो 14 करोड़ में शायद आपको उससे कम में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा ऑक्शन। लेकिन रिस्क यही है, अगर कोई टीम 14 से प्लस देने को तैयार है, देन आपका नुकसान हो जाएगा वहां पे। 14 में आप 14 में आप रिटेन कर सकते थे, लेकिन आप, ये बड़ी ब्यूटीफुल बात है इस ऑक्शन की, मजा आएगा, दिमाग इसमें यहीं पे चलेगा कि भाई किस प्लेयर की कितनी वैल्यू आप लगाते हो। कि हर्षल अगर मुझे 14 से कम में मिल रहा है, अगर मुझे लगता है कम में मिल सकता है ऑक्शन में, तो मैं ऑक्शन में उसके लिए जाऊंगा। अगर मुझे लगता है हर्षल मुझे ऑक्शन में 14 से महंगा मिलेगा, तो मैं रिटेन कर लेता हूं भाई। अभी 94 करोड़ है मेरे पास, मेरे ख्याल से इनको कम ही मिल जाएगा 14। बट मुझे नहीं लगता कि हर्षल पटेल को इनको रिटेन करना चाहिए। आई थिंक इनको ऑक्शन में भेजना चाहिए भाई। इस बार मेगा ऑक्शन में बहुत ऑप्शन है, और अगर आपको चाहिए ही चाहिए, एक्चुअली हर्षल अगर बैटिंग बेटर कर लेता ना अपनी थोड़ी बहुत, उसकी बैटिंग बहुत नीचे चली गई, ऑलराउंडर था वो, तो उसको और पैसा मिलता। बट चलो, अब जो है पंजाब के लिए भाई मैं उत्सुक हूं देखने के लिए। रिकी पॉन्टिंग के लिए मेरी दिल में बहुत इज्जत है, और पंजाबी हूं भी मैं, है ना, दिल्ली का पंजाबी। तो मैं हमेशा, मुझे लगता है यार पंजाब वालों, यार क्या कर रहे हो, पिछले 10 साल से प्लेऑफ में नहीं आए हो भाई। इस बार पूरी दुनिया से हमें रिक्वेस्ट आती है कि भैया पंजाब किंग्स के बारे में बताइए, कुछ तो कर लो। एंड आई लव दिस गाय अर्शदीप सिंह। आई टेल यू, मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया में देखा है प्रैक्टिस करते हुए, जब T20 वर्ल्ड कप था। मैंने इसको ये वाला वर्ल्ड कप देखा, क्या कहते हैं आपका वेस्ट इंडीज वाला। आप देख लीजिए, बुमराह की बात होती है, हार्दिक की बात होती है, अर्शदीप की बात नहीं होती। He was so good, joint highest wicket taker. He was so good throughout the tournament, including the final. अगर ये ढीला ओवर देता, आप मैच हार जाते। अरे शुरुआत में विकेट लेके ऐसी ना शुरू किया था, विकेट ली थी इसने। आप देखो ना, क्विंटन डिकॉक कितना जबरदस्त खेल रहा था, सेटअप लगा के आउट किया था वो भी, नीचे फाइनल बुमराह को देखिए।
ठीक है ना, उसके बाद आप हार्दिक का ओवर देखिए, उसके बाद आप अर्शदीप का ओवर देखिए। ये जो तीनों ने प्रेशर बनाया ना, वहां से आप जीते। और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक वाज मोस्ट डेंजरस। उसने छक्के छक्के भी लगा दिए थे, as far as I can remember, तगड़ा खेल रहा बनाए थे था, उसने, बहुत तगड़ा खेल रहा था, लेकिन उसकी विकेट बड़ी क्रूशल थी। आई थिंक उसने अर्शदीप को भी छक्का मार दिया था, छक्का मारा था, उसके बाद out हुआ था। अर्शदीप को छक्का मारा एंड देन उसके बाद आउट लेग साइड के ऊपर, आई फाइन थिंक लेग, फाइन लेग। लेग के ऊपर जाके वो कैच आउट हुआ, वहां से आप गेम में वापस आए हो। अदरवाइज लग रहा था कि स्कोर इतना नहीं वो है। एक पार्टनरशिप लगी थी उसकी और क्लासिन I love Arshdeep Singh. I love his attitude. I think he has a very bright future. One of my favorite bowlers, along with Mohsin Khan. Mohsin Khan also. मैं हमेशा सोचता रहा यार, दो लेफ्टी हमारे करे ना अगर ऊपर से बॉलिंग। अर्शदीप का वसीम अकरम ने बोला कि वेरी गुड स्विंग बॉलर, थोड़े से जब और स्पीड लाएगा ना, he will be lethal. अभी थोड़ा सा स्पीड में ऊपर नीचे स्पीड में है, लेकिन एक्यूरेसी वापस आई है, डेथ बॉलिंग भी वापस आई है। So Arshdeep is very लेकिन good. इनको सबसे ज्यादा फायदा है, यॉर्कर्स बहुत अच्छा नहीं अकल लगाएं, दोनों को रखें। दोस्तों वो वाला फोन का होल्डर दे दीजिएगा, एक बार पकड़ा दीजिएगा बाहर से। आप बैठे रहिए, कोई बाहर से आके दिखा दीजिएगा। तो यार, ऑल द बेस्ट टू पंजाब किंग्स। वी थिंक के दीज शुड बी द रिटेंशंस। आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, अर्शदीप सिंह, एंड इफ यू वांट हर्षल पटेल, यू विल हैव टू गेस कि इज इट बेटर रिलीजिंग हिम और इज इट बेटर रिटेनिंग हिम। लेकिन इतना काम करवा दिया कि जिसने बेटर काम किया पेपर पे फ्रेंचाइज ने, वो ऑक्शन में बाजी मार जाएगी। क्योंकि अब फ्रेंचाइजी का काम बढ़ गया ना भाई, कि किसको हमें रिटेन करना है, किसको नहीं करना। बहुत ज्यादा डीप डाइव करना पड़ेगा फ्रेंचाइजी। यही तो आपका रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड मोमेंट। यस, इसीलिए जैसा आप अगर बोल्ड चॉइस करें कि भाई आपने एक बोल्ड चॉइस ली कि भाई मैं किसी प्लेयर को रिलीज करता हूं, बट ये आपको पता है कि यस वी वांट हिम बैक, तो कितने पैसे में आपको लगता है कि नहीं भाई, रिटेंशन में जाऊंगा तो 14 करोड़ लगेंगे, अगर रिलीज करूंगा तो शायद 10 करोड़ में मिल जाए। आपकी रिटेंशंस देखें। डीसी द ग्रेटेस्ट टीम एवर क्रिएटेड ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। ऋषभ पंत 18 करोड़, अक्षर पटेल 14 करोड़, कुलदीप यादव 11 करोड़ और जेक फ्रेजर मैकगर्क। अब तो ये भी कैप्ड हो गया भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ, अब तो ये भी कैप्ड हो गया। आरटीएम करना पड़ेगा। JFM मुंबई इंडियंस कभी नहीं हो सकता। देखिए, हम एक यहाँ पर ऐसा आप आरटीएम करें, हम एक ऐसा पैंतरा खेल सकते हैं, पैतरा, इसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। बताइए पैतरा, बताइए। अभी क्यों बताऊं? क्योंकि है ही नहीं कोई पैतरा। अभी क्यों बताऊं? ये क्या बात हुई? अनकैप्ड में आप देखिए, या तो ललित यादव या अभिषेक पोरेल। अभिषेक पोरेल डेफिनेटली रखेंगे। कुमार कुशाग्र को आपने वैसे खिलाया नहीं है भाई साहब, ऐसा है ना, कुमार कुशाग्र और अभिषेक पोरेल 8 करोड़ में दोनों मिल जाएंगे। हम दोनों रख रहे हैं 8 करोड़ में। अच्छा, ये आपने बढ़िया बताया, गुड। इस कटोरा कट के साथ JFM RTM JFM बाकी ये पूरा नाम बिलोंग्स टू दिल्ली कैपिटल। ओके, लेट्स ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड जेक फ्रेजर मैकगर्क। और इसको हम आरटीएम करके ही खरीदेंगे। बाकी जो हमारे बच्चे हैं, जैसे कि ललित यादव, कुशाग्र हैं, कुमार कुशाग्र हैं, रिकी भुई, ललित यादव सीएसके कैप्टन बना सकते हैं। नहीं सीएसके साथ में जो हमारे दूसरे थे अभिषेक पोरेल, इतना बढ़िया, पोरेल तो अच्छा खेला था यार, इतना बढ़िया खेले। हम उनको भी 4 करोड़ में वार्नर छोड़ रहे हैं, कुमार कुशाग्र या रिकी भोई को करते। देखिए, वार्नर खुद ही जा रहे नहीं, रिकी भोई अच्छे प्लेयर है, आपको लग रहा है अच्छे प्लेयर। वार्नर पंजाब में पॉन्टिंग, वार्नर को हम ललित यादव और रिकी भोई आप दोनों खुले में, वो जहां जाना चाहते हैं जाए। लेकिन हमारी रिटेंशन आप देख लीजिए, ऋषभ, अक्षर, कुलदीप, साथ में आई थिंक बेस्ट है। इसके अलावा आप कुछ और कर भी नहीं सकते यार। मुकेश कुमार पर छूट जाएगा। नहीं मतलब जेक फ्रेजर मैकगर्क, मुकेश कुमार को आप कर सकते हो, आरटीएम जाकर कर सकते हो यार। अब सबको तो डेफिनेटली नहीं, पर 6 से ज्यादा हो जाएगा ना फिर। नहीं, बट आपका देखो, ये जो 2 स्पिनर्स हैं अक्षर और कुलदीप, अगर ये ऑक्शन में आ गए ना, सब घात ले आके बैठे हुए दिल्ली की। बाय द वे, लोग पूछ रहे हैं स्टब्स को कैसे छोड़ोगे? हाँ, स्टब्स नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप स्टब्स देखिए, स्टब्स के लिए, आप मुकेश के लिए, ऐसे प्लेयर्स के लिए आप आरटीएम रखिए। इसीलिए आरटीएम का ऑप्शन। और मैं 100% बोल रहा हूं, स्टब्स को तो आप लेके ही आओ आरटीएम के साथ, एंड अगर हो सके तो मुकेश को भी ले लो आरटीएम के साथ। पता है मेरा क्या मानना है, आपको अभिषेक पोरेल तो अनकैप्ड है ना। अरे तो कर तो आप 6 ही सकते हो ना, आरटीएम अनकैप मिलाकर टोटल 6 कर सकते हो। अगर आप इन चारों को ले रहे हो, उसके बाद से आप ट्रिस्टन स्टब्स और साथ में आप मुकेश कुमार के लिए आरटीएम करने जा रहे हो, उसके बाद आपको कहां से मिल जाएंगे फिर वो अनकैप्ड में? तो ठीक है, तो उनमें से एक तो मिलेगा। एक भी क्यों मिलेगा? 6 के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। 6 नहीं ना, नहीं ऋषभ पंत,
हाँ, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जेक फ्रेजर मैकगर, अभिषेक पोरेल एंड ट्रिस्टन स्टब्स। हाँ, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स कैप है, आपको आरटीएम करना पड़ेगा। नहीं, फिर आप वही है कि आप किसी न किसी को तो छोड़ ही रहे हो, फिर तो किसी को छोड़ना ही पड़ेगा ना, किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं जैसे कि आप मुकेश कुमार को भी छोड़ रहे, धोनी ने हाथ मिलाना छोड़ दिया था, वैसे हमें भी किसी को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना है कि आपको फ्रेजर ने स्क्रीन पे हाथ छोड़ दिया था, स्टब्स और फ्रेजर को आपको ऑक्शन में उतारना चाहिए। हो सकता है को तो कभी ना उतारे, मैकगर तो नहीं उतार सकते। आपको रिटेन करना है तो स्टब्स को मैकगर को आरटीएम मैकगर को आरटीएम में उतारेंगे। स्टब्स को पैसा ज्यादा मिल जाएगा। आरटीएम 2 है आपके पास। हाँ, तो नहीं, आरटीएम कितने भी कर लो भाई। अच्छा, कितने भी कर लो, ये लिबर्टी दी हुई है फ्रेंचाइजी को। आपको या तो 6 खिलाड़ी आरटीएम से करने हैं, भी कर सकते हो, या आपको 6 खिलाड़ी रिटेंशन से करने हैं। ये ऑप्शन दी हुई है, आरटीएम कर लो, ये ऑप्शन दी हुई है। आरटीएम कितने भी कर सकते हैं। आप वो अगर क्लॉज पढ़े जरा दोबारा दिखाइएगा रोबिन वो क्लॉज पढ़ना नहीं है भाई, पढ़ के आंखें दर्द हो गई। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ। बिल्कुल भाई, शुक्रिया इलियास। तो डीसी आपको मैं इस बार भी बता रहा हूँ, पिछली बार भी देखिए हमने चूरवीरों की सेना मुंबई को भी पेला था यार, बराबर सीएसके वालों को तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। तो देखते हैं भाई इस बार क्या होता है, बट टीम बढ़िया लग रही है, टीम सॉलिड लग रही है। 1-2 बॉलर्स जैसे कि बुमराह वगैरह नहीं, बट आपको बात बताऊं, बुमराह आपकी टीम जो है, अगर आप पूरे 75 करोड़ रुपए खर्च करें तो आपकी टीम बेहतर बनेगी। नहीं, वरना आपको जो है ये छोड़ने वोड़ने खराब है, बाकी आप देखो ये खिलाड़ी आपके मेन है, एटलीस्ट मेन खिलाड़ी को सही है। एक बात बताऊं, स्टब्स और जेक फ्रेजर मैकगर दोनों के लिए आपको 32 करोड़ नहीं देना पड़ेगा, आपको 20 करोड़ में भी। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, जेक फ्रेजर मैकगर इस आईपीएल में कुछ ना कर पाएगा। पैसे के मामले में बता रहा हूँ। हाँ। इस आईपीएल में करे ना करे भाई, वो यंग है अभी, बिल्कुल यंग है। ये आज नहीं करेगा कल करेगा। जो आदमी इतनी यंग एज में बुमराह को छक्के मार सकता ना खड़े होके, कमिंस को ही मारे थे भाई। कमिंस तो बुमराह से कम ही चल रहा है भाई आजकल, बुमराह कोई नहीं मार पा रहा। हाँ। बुमराह इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है। मान लिया फ्लैट पिच थी, लेकिन जिस तरीके से मारा था ना खड़े होके का छक्का मारा था भाई, जो बैकलिफ्ट है, जो पावर है, जो स्ट्रेट का 6 मारता है, जो इधर मतलब वो सोचता नहीं है उस टाइम पे, एंड ही इज अ सुपर डुपर हिटर इतनी यंग एज में। तो मैं शुक्रगुजार हूं रिकी पॉन्टिंग का कि भाई जेक फ्रेजर मैकगर हमको लेके हमारे लिए लेके आए, और मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये बंदा तकरीबन 10 करोड़ तक इसकी प्राइस जाएगी, राइट? हो सकता है उससे ज्यादा भी चली जाए, और इसके लिए दिल्ली को आरटीएम करना ही चाहिए, स्टब्स के लिए भी करना चाहिए। एक और जगह फंसोगे, इस सीजन आपकी टीम में हैरी ब्रुक नाम का भी प्राणी था, हालांकि उसको जाना पड़ गया था। भाई हैरी ब्रुक की जगह पे आया था, ये नहीं, उसको जाना पड़ गया था, चल रहा है, उसके आप रिप्लेसमेंट में लेके आए थे। हैरी ब्रुक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब आप सबको रख ही नहीं सकते, सबको नहीं रख सकते। आप उसको अगर आपको चाहिए आप उसको ऑक्शन में जाके ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जेक फ्रेजर मैकगर बहुत अच्छा खेल गया, एंड फ्यूचर वही है। स्टब्स ने भी बड़ा अच्छा खेला, ब्रुक भी बहुत अच्छा है। आप डिसाइड आपको करना पड़ेगा भाई, आपको और पोजीशन वाइज भी तो देखना पड़ेगा। आप अगर ब्रुक को लेके आए, वो और पोजीशन, जेक फ्रेजर मैकगर आपके लिए एक ओपनर हो गया, और बहुत तगड़ी ओपनिंग के ब्रुक नंबर 3-4, ठीक है ना। सिमिलरली आपका जो ट्रिस्टन स्टब्स है वो आपका फिनिशर के, आप मिच मार्श को छोड़ रहे हो, मिच मार्च छोड़ना ही पड़ेगा, मार्श वार्नर छोड़ना ही पड़ेगा। क्या टीम है यार, वार्नर को छोड़ सकते हो, वही मैं सोच रहा हूं, अच्छे प्लेयर हैं फिर भी देखो वही मैं दिखाने के काबिल नहीं है, से कम लानती ये भी नहीं है, बिल्कुल टीम इनके पास ही। देखिए मैं आपको एक असली बात बताऊं, मिच मार्श ने हमारे लिए अभी तक कुछ करा ही नहीं है, उसने आईपीएल में कुछ नहीं किया। मिच मार्श ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं करा है, हालांकि वो बॉलर अच्छा है, कप्तान बन गया ऑस्ट्रेलिया का, बट डीसी के लिए उसने कुछ भी नहीं करा भाई। आधे सीजन तो वो होता ही नहीं, चला जाता है, कभी शादी आरआर वाला मैच, कभी शादी रन बना दिए थे, उसके बाद जो है फिर मिच मार्श ने परफॉर्म नहीं करा, लेकिन मिचेल मार्श को छोड़ कैसे सकती है टीम? बहुत बड़ा प्लेयर है भाई, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है वो। तो चलिए देखते हैं डीसी क्या होता है, बट आई बिलीव अभी भी कि ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव गुड इनफ। गो फॉर JFM in RTM. Go. You can even go for Tristan Stubbs in RTM. You can even go for अब इनको डिसाइड करना पड़ेगा भाई, मुकेश कुमार, मिचेल मार्श, किसके लिए आरटीएम करते हो? और अनकैप्ड रखना है अभिषेक पुरेल ही रखना है, या उसके साथ में कुमार कुशागर भी रखना, कुछ और रखना है? आई थिंक एक अभिषेक पुरेल को रखो अनकैप्ड, वो विकेट कीपर भी अच्छा है। बाकी आप छोड़ो, बाकी आप ऑक्शन में, अब ये ऋषभ पंत की उस पर है भाई कि उसको कौन सा प्लेयर लग रहा है, किस पे भरोसा हो रहा है, क्या उसको मार्श पे भरोसा हो रहा है? देख जेक फ्रेजर मैकगर को तो ये छोड़ेगा नहीं, जो उसने करा था इस सीजन, उसके आने के बाद देखा था क्या किया था डीसी ने, उसके आने से पहले कुछ ना हो रहा था, तबाही हो गई थी भाई, उसको तो छोड़ना बेवकूफी होगी, वो आएगा ही आएगा, ही विल कम गुड।
और सिमिलरली बाकी भी जो आप प्लेयरों के नाम ले, यार मिच मार्श को कैसे छोड़ सकते हो, ट्रिस्टन स्टब्स को कैसे छोड़ सकते हो आप? बहुत मुश्किल है, डीसी के लिए हेडेक है, बट अच्छी बात है। शेहोप भी था इस बार आपके शेहोप ने अच्छा करा था, शेहोप को नहीं आप रख सकते आगे। नहीं अच्छा करा था उसने यार, हाँ, नहीं करा था। मुंबई वाले मैच में तो अच्छा किया था उसने। आपको डीसी के लिए बहुत बड़ा चूज बोल्ड मोमेंट ये होगा, रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड मोमेंट, कि वो एंड ऑफ द डे मैंने जो आपको नाम बताया ना, मुकेश कुमार, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, ये 3 एंड जेक फ्रेजर मैकगर्क, ये भी ले लो। हैरी ब्रुक भी है भाई, 5। इन 5 में से आप 5 तो ले नहीं सकते। सही बात है। किसी 3 के लिए आरटीएम यूज कर सकते हो, किसी 3 के लिए आरटीएम यूज कर सकते हो, राइट? और अगर आपने अनकैप्ड रख लिया अभिषेक पुरेल, तो आप 3 भी आरटीएम यूज कर सकते हो, 2 ही कर सकते हो। तो इट विल बी देयर बिगेस्ट टेस्ट एज टू हु विल बी देयर रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड पिक्स। और इतना तो